पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए को शिकस्त देकर दो मैचेस में से दोनों मैचेस में ही फतूहात हासिल कर लिए हैं। वेरी गुड स्टार्ट ऑफ टी20 वर्ल्ड कप। पहला मैच तो ऑलमोस्ट नेदरलैंड ने हमें बिछाड़ दिया था, बट इट वाज गुड परफॉर्मेंस। बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, और माशाल्लाह से अभी पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन शुरू हो गई होगी कि रिवेंज इज डन, हमने बदला ले लिया। लेकिन रियलिटी यही है इनफैक्ट कि आपका उनके साथ कोई मुकाबला था ही नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान की लेगेसी है, हमारे क्रिकेटर्स की बड़ी सर्विसेज हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियांदाद, फजल महमूद, नाम ले लें आप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक लेगेसी है, पाकिस्तान एज अ नेशन। और दूसरी तरफ यूएसए, ये तो हमारी गंदी क्रिकेट थी ना लास्ट ईयर, लास्ट जो वर्ल्ड कप था, जिसकी वजह से गलत डिसीजन, गलत प्लेयर्स का गलत मौके पे टीम में डाल देना, जो कि रिटायर हो चुके थे इनफैक्ट एट द टाइम, आपने वो डिसीजन लिए। और जो कुछ अमेरिका ने आपके साथ किया था उस वर्ल्ड कप में, वो रिग्रेट हमेशा के लिए रहेगा और रहना चाहिए एज अ रियलिटी चेक। ये कोई रिवेंज नहीं है आपका, इनफैक्ट उनके साथ कोई मुकाबला है नहीं। आप सिंपली मैच जीते, दैट्स इट, दैट्स इनफ, मूव फॉरवर्ड। अब आपका ध्यान सारा होना चाहिए बड़ी गेम पे, उनको हराना है आपने। ये सेलिब्रेट करने वाली विक्ट्रीज नहीं है। ओके, पाकिस्तान ने 32 रन से शिकस्त दी यूएसए को, बट आपका ब्रॉडर पिक्चर में फोकस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होनी चाहिए। फोकस आपका अगले मैच में होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। हालांकि कल पीसीबी ने भी अनाउंस कर दिया, आईसीसी ने प्रेस रिलीज भी जारी की कि हमारे मामला डन हो गए जी, तीनों दोनों बोर्ड्स के साथ, बीसीबी और पीसीबी के साथ। और मैच अब होगा 15 फरवरी को, इंडिया पाकिस्तान। तो आपका ध्यान, आपकी सारी प्रिपरेशन उसके लिए होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि इन विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना। ओके, शुरू से अभी इस मैच पे शुरू करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओब्वियसली पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, सॉरी यूएसए ने टॉस जीता, और इंटरेस्टिंगली पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि पिच रिपोर्ट जो है वो टास्क के बाद आती है। ये इन्होंने बड़े शातिर दिमागी चली हुई है। पिछले कुछ 3 आईसीसी इवेंट्स में, 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा होता था कि टास्क के बाद पिच रिपोर्ट देते थे, ये एक्सपर्ट की राय। सो पिच रिपोर्ट में भी ये कह रहे थे रसन आर्नल्ड के इस विकेट पे मूव ऑन, रन्स आएंगे, बॉल अच्छी आएगी बैट पे। लेकिन उसका उल्ट हुआ। पहले 3-4 ओवर में ही हमें दिख गया था। साइम यूब ने हालांकि नेट्रोवालकर को दूसरी बॉल पे ही आगे बढ़ के चौड़ लगाई, उसके बाद यूएसए के कप्तान ने कीपर को ऊपर बुलाया, विच वाज अ गुड डिसीजन, क्विक डिसीजन एट दैट टाइम। और फिर स्ट्रगल कर रहे थे साइम यूब, एक इन्होंने आई थिंक 2 छक्के लगाए, एक चौका भी लगाया, बट स्टिल स्ट्रगलिंग, लुकिंग गुड। बट व्हेन इट कम्स टू इनिंग को बड़ा करके ले जाना, साइम यूब से हमें अब ये कैमियोज नहीं चाहिए। ओके, इंटेंट ये दिखाते हैं, स्टार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इज एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर नाउ, ही हैज टू एक्सपैंड हिज रेशो, और उनको अपने क्रूशल रन्स करने पड़ेंगे आगे जाके। बड़े मैच भी आगे आ रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इंशाल्लाह हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी करेंगे इंशाल्लाह। आप तो पत्थर पे लकीर आप ये कह सकते हैं कि ये 2 मैच जीत गए, एक मैच आपने और जीतना है नमीबिया और इंडिया के खिलाफ, एक तो इंशाल्लाह जीतेंगे ना। सो 41 बॉलों पे 73 रन किए साहिबजादा फरहान, 5 छक्के 6 चौके। एक वक्त पे जब सलमान अली आगा 3 बॉलों पे 1 रन, अनलकी रहे आज। अगेन अच्छे लग रहे थे, लेकिन पुल शॉट की इन्होंने, स्क्वायर लेग के फील्डर ने कैच पकड़ा, और डिसअपॉइंट किया इन्होंने भी। इंटेंट को ये लेके चल रहे थे, पहली बॉल पे इन्होंने पुल किया था गुस्से से। अगेन मैं कहूंगा कि ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेल। अच्छे लग रहे थे वर्ल्ड कप से पहले। ये काफी इन्होंने हैरान कर रखा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, श्रीलंका में। वो सारे इनको लकब दे रखे थे जी आगा डिविलियर्स, बट वर्ल्ड कप में जहाँ पे मैटर करते हैं, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा एज अ कैप्टन, क्योंकि जब कप्तान स्टैंड लेता है तो सारी टीम का मोराल बढ़ जाता है। आप सूर्य कुमार यादव की एग्जांपल ले लें, इंडिया वाज ऑलमोस्ट डन, बट ही स्टूड देयर, उसने पार्टनरशिप लगाई। बुरी कैप्टनसी भी थी यूएसए की जानिब से, बट स्टिल आप क्रेडिट नहीं लेते। एनीवेज, बाबर आजम जी, अच्छा लाइव में भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जी बाबर अब रन कर रहे, अब तुम क्या कहोगे मैन, हम क्या सोचते हैं यार। इस पे मैंने लाइव में भी आई थिंक आधा घंटा डिस्कशन की, उस वक्त जवाब दिया कि जी बाबर आजम पे 2 किस्म के लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। एक जो बिलो द बैट्स जाते हैं, कमेंट यू नो गालियां देते हैं वगैरह, और दूसरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो उसके भला सोचते हैं, कि आपकी फिटनेस सही नहीं है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप इवॉल्व नहीं कर रहे क्रिकेट में। तो उन लोगों को भी आप इसके बीच में ले आते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग।
कि एक बंदा जो हकाइक पे बात करे आप उसको दबा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर इनफ। तो बाबर आजम आज भी 18 बॉलों पे उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी। 19वीं बॉल पे हरमीत सिंह ने आई थिंक शॉर्ट पिच बॉलिंग की, उन्होंने पुल शॉट लगाई ग्राउंड के बाहर सीधी, और उस ओवर में आई थिंक 16 रन बाबर आजम ने जोड़े। उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, अदरवाइज पहले 18 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं थी, 15 रन थे उनके। ओवरऑल उनका 143 का स्ट्राइक रेट था। हम एट द एंड ऑफ द डे यही चाहते हैं कि बाबर आजम स्कोर करें, बट टीम इज ऑलवेज फर्स्ट, नॉट बाबर आजम। आगे चलते हैं, नीचे मोहम्मद नवाज ने 10 बॉलों पे 5। मोहम्मद नवाज जहां पे डिलीवर करना है की जरूरत है वहां पे कर नहीं रहे, हालांकि बॉलिंग इन्होंने अच्छी की, उस पे आते हैं। शादाब खान ब्रिलियंट नॉक, 4 चौके 1 छक्का, इट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। पाकिस्तान फंस चुका था, आई थिंक 160-59 स्कोर था जब ये आए, और 12 बॉलों पे 30 क्रूशियल रन इन्होंने किए। 2 पे 1 फेम अशरफ राणा जी ने आज धोखा दिया है, लेकिन राणा जी को हमने कुछ नहीं कहना, नो। राणा जी ने जो पिछले मैच में किया है इट वाज इनफ। अब वो 1 साल वो लगाएंगे, वो अभी किधर भी नहीं जाने वाले। उस्मान खान लेट डाउन दी ऑर्डर आए, रन आउट करवाया शहीन ने इनको, और अच्छा किया क्योंकि बाद में छक्का भी लगाया शहीन ने। ओके, अब यूएसए की बॉलिंग 4 ओवर में 40, नेट्रोवाल कर अगेन इकोनॉमिकल गए। पिछले मैच में भी इनको 65 रन पड़े थे, आज भी 40। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कैंपेनर्स को सामने आना पड़ेगा, इफ दे वांट टू डू समथिंग इम्प्रेसिव इन दिस वर्ल्ड कप। 3 ओवर में 39 रन पाकिस्तानी ने, याद एहसान आदिल, कुछ याद आया, ये पाकिस्तानी प्लेयर है जो कि पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि ज्यादतियां होती हैं डोमेस्टिक लेवल में भी हमारे यहाँ, तो आप पाकिस्तान को छोड़ के ये यूएसए के इन्होंने वर्ल्ड कप का डेब्यू कर लिया आज। अच्छा, नीचे शैन वैन शेल्को काफी इंप्रेसिव थे। जब ये बॉलिंग कर रहे थे साइम यूब की, इन्होंने विकेट ली, काफी ग्रिप मिल रही थी क्योंकि इनकी पेस अराउंड 125-130 है, तो काफी रिलाई कर रहे थे कटर्स पे, और इनकी कटर्स ग्रिप कर रहे थे। वहां से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि स्पिनर्स को लेटर ऑन बहुत मदद मिलनी है, और आपने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी भी, स्पेशली शदाब उन पे भी आते हैं उनकी बॉलिंग पे, वेट स्पेल इट वाज। मिलिंद कुमार ने 1 ओवर किया 16 रन, मोहम्मद मोहसिन 4 में 27, ये भी अच्छे लग रहे हैं। पिशावर से इनका ताल्लुक है, पिछले कुछ 3 से 4 साल में यूएसए में खेल रहे हैं, और प्लेइंग अगेंस्ट योर मदर नेशन, जहां से आप पले बड़े हैं, प्रेशर भी होता है, बट स्टिल इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर देम कि अगर पाकिस्तान नहीं तो चलो यूएसए की जानिब से, बट स्टिल दे आर इंटरनेशनल प्लेयर, दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। हरमीत सिंह, अच्छा, 4 ओवर में 41 रन 1 विकेट, तो बीच में पे अच्छी परफॉर्मेंसेस थी इनकी, लेकिन टुकड़ों में, इस वजह से पाकिस्तान ने 191 का टारगेट बोर्ड पे लगाया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इनकी बैटिंग पे। काफी डरा के रखा हुआ था इन्होंने बहुत, एंड्रेस गोस से मुझे काफी डर लग रहा था, उन्होंने कुछ खास किया नहीं 13 बॉलों पे 13, लेकिन मैन ऑफ दैट टाइम शयान जहांगीर, एक वक्त पे ये 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन जब मोहम्मद नवाज मैच विनर ने पाकिस्तान की, आई थिंक अब बॉलिंग पे मैं बात करूं तो शहनशाह अफरीदी, पहले मैं बॉलिंग का बताता हूँ। शहनशाह अफरीदी ने पहला ओवर किया, 10 रन पड़े आई थिंक। पहले लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, मदद मिल रही थी, वो अपनी जो उनकी रॉ पेस होती है, एक बॉल इन्होंने 141 की भी की थी पहले ओवर में, तो आगे नहीं जा रहे थे शहनशाह अफरीदी। आखिरी बॉल करी इन्होंने, इनफैक्ट पहले ओवर की आखिरी बॉल जिस पे चौका पड़ा, लेकिन आपको अपने स्किल को बैक करना पड़ेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर जाएं। ये नहीं है कि बैटर को पता है कि इसने यार्कर ही डालना है तो आप पीछे हट जाएं, यू गो फॉर इट, आप चैलेंज लें अपने आप। लेकिन शहनशाह अफरीदी काफी टूटे टूटे नजर आए, रिदम नहीं है इनके साथ। 4 ओवर में 42 रन 1 विकेट। वो नीचे से शुभहाम ने इनको काफी स्ट्रोक्स लगाए, 2 छक्के बैक टू बैक, चौके भी लगाए, सो शहीद की काफी कंसर्न है। और अगर आप, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान सलमान मिर्जा को खिलाएगा, शहीन को ड्रॉप करेगा, लेकिन ये अदरवाइज गए, उस्मान तारिक को लाया ने सलमान मिर्जा की जगह। अच्छा, साइम अयूब 1 ओवर में 11 रन, 1 ही ओवर मिला इनको, दूसरा ओवर था शायद जी। अबरार अहमद 4 में 30, एक आज थोड़े थोड़े बुझे बुझे लग रहे थे, बट स्टिल एक्सेप्टेबल। बड़ा मैच आ रहा है, उसमें उनको परफॉर्म करना पड़ेगा इंडीड। अच्छा, मोहम्मद नवाज 3 ओवर में 21, 1 विकेट, इंप्रेसिव। शदाब खान 4 में 26, 2 विकेटें। जहाँ पे अच्छा करेंगे डेफिनेटली हम इनको प्रेज करेंगे। मैं लाइव में भी बैठा हुआ था, तब मैं यही कह रहा था कि बैटिंग में इन्होंने एक्स फैक्टर अपना रोल निभाया है, बोनस पॉइंट दिया है पाकिस्तान को, बट नाउ अब इनका प्राइमरी रोल, जिससे हमें बहुत कुछ चाहिए इनकी बॉलिंग से, क्योंकि इनकी वजह से कॉम्बिनेशन कहीं हमारा खराब होता है, टू मेनी ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। बट आज इन्होंने
गलत साबित किया। 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेटें। 2 विकेटें इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 रन इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि 26 रन इन्होंने पिछले मैच में भी दिए थे। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इनकी बॉल अच्छी जगह गिर रही थी, जहां चाह रहे थे गिर रही थी, जो बॉल करना चाह रहे थे वो हो रही थी, और अपनी मर्जी से खिला रहे थे बैटर्स को, विच इज ग्रेट थिंग। इन्होंने विकेट ली शायान जंगीर की, इंपॉर्टेंट विकेट उस वक्त। अच्छे जा रहे थे वो, उम्मीद उन्होंने लगा रखी थी यूएसए ने उनसे कि ये कुछ करेंगे आज। क्रूशल विकेट ली, मोनक पटेल की विकेट ली, सो ही वाज एक्सेप्शनल टुडे। शादाब खान, उस्मान तारिक 4 में 27 3, यार इसको खिला दो आप, इसको मैं कहता हूँ खिला दो इंडिया के खिलाफ, इसने उनको नचा के रख देना है। आज भी यूएसए के बैटर्स जब उन्होंने पहली 3 3 बॉलें करी हंस रहे थे, इनफैक्ट लिटरली, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है। इतना पोज, ही कुड बी एन एक्स फैक्टर अगेंस्ट इंडिया। और इंडिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा, आप किस किस को आउट करेंगे? अभिषेक शर्मा, उसको आउट करेंगे ईशन किशन, उसको आउट करेंगे तिलक वर्मा, उसको आउट करेंगे सूर्या कुमार यादव, उसको आउट करेंगे शिवम दुबे, उसको आउट करेंगे रिंकू सिंह, उसको आउट करेंगे हार्दिक पांड्या, उसको आउट करेंगे अक्षर पटेल। बट इंडिया पाकिस्तान मैच जैसा हम अपने बड़े क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स से सुनते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ऑन दैट डे। उस दिन स्किल के लेवल से मुझे क्वेश्चन भी आया था लाइव में कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बेहतर है या कौन अच्छा कर पाएगी, तो मैंने यही जवाब दिया कि स्किल के लिहाज से इंडिया इज ऑलवेज टॉप देयर। बट ऑन द डे जो परफॉर्म करेगा वही, जो वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो ऑन द डे ये सारी चीजें पता लग जाती हैं, रिदम आपको पता चल जाता है, आपको फीलिंग आ जाती है कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। सो पाकिस्तान ने अच्छा मैच जीता। फ्लास थे, जैसा कि मैंने शेन के पे बात की, हमें अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिल रही, ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के। शेन अपने जब पीक क्रिकेट खेलते थे 2021-22 में, तो ये पहले ओवर में विकेट लेती थी जहां पे पाकिस्तान को आसानी होती थी आगे। लेकिन आज हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मोहम्मद नवाज का कि इन्होंने एंड्रेस घोष के विकेट ली, क्योंकि एक वक्त पे आई थिंक 5 ओवर पे इनके 44-45 रन थे, और ये रिक्वायर्ड रन रेट को मीट कर रहे थे। वहां पे काफी कंसर्न था, मे भी जो भी आप देख रहे होंगे। सो थैंक्स टू नवाज। सो प्रॉब्लम है, नई बॉल से हमें विकेट नहीं मिल रही, पिछले मैच में भी नई बॉल से हमें विकेट नहीं मिली, तो इसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को। ओवरऑल पाकिस्तान का अच्छा मैच रहा, बैटर्स ने रन किए, बाबर आजम ने रन किए, लेकिन शुरू में अगेन स्ट्रगल कर रहे थे, और बाबर आजम की वजह से हमारे दूसरा टैलेंट भी जाया हो रहा है। ख्वाजा नाफी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी आप डाल सकते हैं। एनीवेज, बड़ा मैच है 15 फरवरी को। अब कल पाकिस्तान सुपर लीग का एक्शन भी है, और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं इस मैच में, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो उसमें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा एक्शन के बारे में भी, जो भी पिक्स होंगी, जो भी अपडेट होगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।